बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिबो, इस्तिलाहात सूफिया की आज की नशिस्त में हम नफ्स लवामा की बात करेंगे। गुज़श्ता नशिस्त में हमने आपको नफ्स अम्मारा के बारे में बताया था, तो आज इस दूसरे नफ्स यानी लवामा के बारे में बात करेंगे। लवामा का मतलब होता है मलामत करने वाला। इंसान जब नफ्स अम्मारा या उस कमांडिंग सेल्फ से निकलता है तो वो एक ऐसे नफ्स के अंदर दाखिल होता है जो कि मलामत पैदा करता है। इस मकाम पर दिल में नूर पैदा होता है जो बातनी तौर पर हिदायत का बाइस बनता है। और जब भी वो इंसान जो नफ्से लवामा का हामिल होता है वो कोई गुनाह या ज़्यादती का इर्तिकाब कर बैठता है तो इसका नफ्स उसे फ़ौरी तौर पर इंतबाह करता है, उसे मलामत करने लगता है, उसको ख़बरदार करता है कि तुमसे कोई बुराई हो गई है। तो इसी वजह से, इसी बाबत से इसे नफ्स लवामा कहते हैं। ये अच्छा और दोस्त नफ्स होता है। ये सिर्फ़ नेकी और बदी में इम्तियाज़ करता है, बल्कि अपने अंदर दाखिली नूर के बाइस बदी से नफ़रत भी करता है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इस नफ्स की कसम भी खाई है कि और मैं कसम खाता हूँ बुराइयों पर मलामत करने वाले नफ्स की। तो साहिबान, ये नफ्स सालहीन को नसीब होता है। उलमा भी इसी नफ्स से फैज़याब होते हैं और फुक़हा भी इसी नफ्स से फैज़याब होते हैं। हम तमाम इंसानों के लिए ये बाइस से रहमत होता है कि हम जो भूल के मारे हैं, निस्यान के मारे हैं, ख़ता के पुतले हैं, तो ख़ता का हो जाना हमारे लिए फितरी है। लेकिन उस इंडिकेशन का आना, उस अंदर एक इनबिल्ट अलार्म का होना कि जैसे जो ही हमसे कोई गलती हो और हमें फ़ौरी ही इत्तला मिल जाए ताकि हम मज़ीद उस गलती में आगे बढ़ने की बजाय इस्तिग़फ़ार, तौबा और रिडेम्पशन के रास्ते के ऊपर चलें। तो सूरह निज़ा की 40 और 41 आयत में रब करीम ने फरमाया, और जो शख्स अपने रब के हजूर खड़ा होने से डरता रहा और उसने अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात और शहवात से बाज रखा तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना होगा। नफ्स लवामा की सिफ़ात में हलाल की तरफ रग़बत, लोगों के लिए नफ़ा बख्शी, दूसरों का बोझ उठाना, लग़वियात से गुरेज़ करना और पसंदीदा अखलाक शामिल हैं। उनके साथ ये भी इल्म रहे कि इस दर्जा पर फाइज होने के बावजूद नफ्स लवामा में भी बाज़ रज़ाइल और नापसंदीदा सिफ़ात बहरहाल मौजूद रहती हैं, इसलिए इसका तज़किया निहायत ज़रूरी है। चुनांचे इसकी सिफ़ात में मकर व फ़रेब, हवा व हवस, खुदबीनी, खुद पसंदी, तकब्बुर, एतराज़, कहर व जबर और नफसानी ख्वाहिशात भी शामिल हैं। नफ्स लवामा रखने वाला शख्स का दिल तसव्वुफ़ की इस्तिलाह में क़ल्ब इंसानी कहलाता है, जैसा कि नफ्स अम्मारा रखने वाले शख्स का क़ल्ब बहीमी कहलाता है। इसी तरह नफ्स लवामा के हामिल शख्स का क़ल्ब इंसानी कहलाता है। इस नफ्स की मिसाल एक सरकश घोड़े की सी है। ये बुनियादी तौर पर नापाक तो नहीं मगर सरकश ज़रूर है। इसे लगाम के ज़रिए काबू में रखने की ज़रूरत होती है, इसे ट्रेन किया जाता है, इसकी तरबियत होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि घोड़े को लगाम दी हो तो सवार की मर्ज़ी जिधर चाहे ले जाए, और अगर लगाम ना हो तो घोड़े की मर्ज़ी जिधर उठाकर सवार को फेंक दे। तो क़ल्ब इंसानी कैसे वजूद में आता है? ये इसे आसानी से यूँ समझ लीजिए कि जिस शख्स में ऐसी हम आहंगी पैदा हो जाए, एक ऐसी हार्मनी पैदा हो जाए कि उस शख्स की तबीयत में बैलेंस आ जाए, मुतवाज़िन हो जाए, इत्तेदाल आ जाए, तो उसकी किसी के लिए मोहब्बत और चाहत या उसकी रज़ामंदी और नाराज़गी की सब हालतें हक़ और सदाकत पर मबनी हो जाती हैं। ना तो उसका बातिन मुकम्मल तौर पर नूर में बदल लिया जाता है और ना खालिस ज़ुल्मात और तारीकियाँ बरकरार रहती हैं, बल्कि वो दोनों की दरमियानी मंजिल पर कायम हो जाता है। वो दोज़ख से डरता है और जन्नत की तमन्ना भी करता है। वो अपने अमाल को इसी खौफ व तलब के मुताबिक ढालता है। तो ऐसे शख्स का दिल क़ल्ब इंसानी है
اور یہ نفس جو ہے، اس کا نفس جو ہے وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے۔ اس نفس کا رنگ زرد ہوتا ہے، یلو جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اکثر اوقات آپ نے صوفیاء کو جو ہے وہ دیکھا ہوگا، سالکین کو، کہ وہ یلو رنگ کے کپڑے جو ہے، زرد رنگ کے کپڑے جو ہے وہ پہنتے ہیں۔ تو یہ اسی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نفس امارہ سے نکال کر، قلب بہیمی سے نکال کر نفس لوامہ کی طرف لے جائے، قلب انسانی کی طرف لے جائے۔ آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق